बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फिजान अहमद। आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है नंबर थ्योरी का, इसका टॉपिक है। इस लेक्चर में हम डिवीजन एल्गोरिथम और इसका दूसरा नाम है यूक्लिड्स थ्योरम, इसको हम प्रूव करेंगे। स्टेटमेंट देखें यहाँ पर, इफ़ ए एंड बी बी टू इंटीजर्स विद बी ग्रेटर देन 0, बी इज़ पॉजिटिव, यानी ए और बी दो इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से कोई दो एलिमेंट नहीं है, और कंडीशन क्या है, बी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर जो बाउंड है जीरो आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, यानी आर या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से क्या होगा, छोटा होगा। इस केस के हवाले से हम यहाँ पर एक एग्जांपल अगर देखें तो लेट्स से हम एक नंबर लेते हैं, एक इंटीजर लेते हैं a विच इज़ 15 एंड b इज़ 2। तो ये b पर कंडीशन है ना, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम डिवीजन करते हैं, 2 को हम बाई रखते हैं और 15 को हम अंदर रखते हैं, तो अब डिवीजन करते हैं तो 2 7s आर 14 एंड देन रिमाइंडर इज़ 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 15 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, 15 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 एंड प्लस 1, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो इस केस में हम 15 को लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें 15 को हम लिख सकते हैं 15 इक्वल टू 2 इंटू 7 प्लस 1, ठीक है, दैट्स इट। तो अगेन जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमने डिवीजन एल्गोरिथम लगाते रहना है। तो ये एल्गोरिथम लगता रहेगा। अब यहाँ पर जो आर है रिमाइंडर वो बाहर आ जाएगा, और अगेन जो हमारा यहाँ पर ए बी होगा वो हमारा अंदर चला जाएगा फ्रैक्शन के, ठीक है, डिवीजन के अंदर। अब अगेन डिवीजन का प्रोसेस देखें तो 1 इंटू 2 दैट्स 2, और माइनस क्या आ जाएगा, माइनस करने से 0 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट ये कह रही है कि आपके पास हर दफ़ा जब आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो एक यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर आपको मिलेगा। क्यू इज़ अ क्वोशंट एंड आर इज़ अ रिमाइंडर। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर क्यू 7 है और आर 1 है। नेक्स्ट अगर आपने आगे जो परफॉर्म किया तो वहाँ पर 2 आएगा और आगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो डेट्स इट। हमारा यहाँ पर यही थ्योरम कहता है कि जब भी आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं आपका जो क्यू एंड आर जो इंटीजर आपको मिलते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो यूनिक होते हैं, ठीक है। तो देखें, इट शोज क्यू एंड आर आर यूनिक इन एवरी स्टेप एंड आइदर आर इज 0 एंड आर इज लेस देन बी, यानी दोनों में आपके पास क्यू एंड आर जो होगा वो यूनिक होगा, ठीक है। तो अभी हमें इस थ्योरम को दो हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, पहले हमें क्या प्रूव करना है, पहले हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, और इस पर जो कंडीशन है ये हमें प्रूव करना है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 स्टेप होंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के। नेक्स्ट स्टेप में हमें ये क्यू एंड आर की यूनिकनेस को प्रूव करना है। यूनिकनेस हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम कोई दो इंटीजर्स क्यू एंड आर लेट कर लेंगे कि Q1 एंड Q एंड R1 एंड R, तो एट लास्ट हम Q1 और Q को, यानी दो जो डिफरेंट इंटीजर्स हम लेंगे उनको हम इक्वल प्रूफ कर देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। कंसीडर द सेट, एक हम सेट कंसीडर करते हैं, उसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे, a माइनस बी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो अगर आप देखें ये वाला जो सेट बनेगा वो किस तरह का बनेगा, यहाँ पर अगर आप इंटीजर्स को चेंज करते जाएंगे वैल्यू को, तो आपका जो सेट ए बनेगा उसकी जो आपके पास टेबुलर फॉर्म बनेगी वो किस टाइप की होगी, डॉट 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 कोमा, किस तरह होगा, a माइनस 2b, ठीक है, a माइनस 2b कोमा सॉरी a प्लस 2b कोमा a प्लस b कोमा b कोमा सॉरी a कोमा a माइनस b, जब आप 1 पुट करेंगे, अगेन जब आप -2 पुट करेंगे तो a माइनस 2b, दैट्स इट। ये हमारा
सेट ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ऑफ इंटीजर, यानी सबसेट हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ से ये सेट हमारा क्या बनेगा, ये देखें a प्लस, यहाँ पर अगर आप -2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 2b। ठीक है, a प्लस b, -1 पुट किया a प्लस b, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा a एंड देन a माइनस b, a माइनस 2b। क्लियर? ये एक सेट नया बन जाएगा और ये सेट क्या होगा, सबसेट होगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, a इज अ सबसेट ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमने पढ़े थे, ऐसे इंटीजर जिनमें 0 भी आए और पॉजिटिव इंटीजर आए। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव होते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, a सबसेट है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। तो डेट्स इट। यहाँ पर हम बाय WOP, जब हमें पता है कि सबसेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है तो WOP का हम प्रिंसिपल लगा सकते हैं। उसमें ये है कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई एक सबसेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है उसमें एक लीस्ट एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो बाय WOP a हैज लीस्ट एलिमेंट, लेट से हम उसको नाम दे देते हैं a माइनस बी क्यू। ठीक है, यहाँ पर q कोई सच इंटीजर z में से हमने लिया। तो इसकी डेफिनेशन, a की डेफिनेशन क्या है, इसमें एलिमेंट इस तरह के पड़े होंगे। यहाँ से हम हम कोई भी एलिमेंट लेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने, क्योंकि हमें क्वेश्चन में q गिवन था, q इंटीजर गिवन था, तो हमने a माइनस बी क्यू ले लिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो r है जिसको हमने r कहा है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस सेट। इस सेट की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पड़े हैं, तो यहाँ पर एक एलिमेंट अगर हम उठाते हैं r, वो किस तरह का होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इस कंडीशन को हम फर्स्ट कंडीशन मार्क कर देंगे, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूव करना है, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमें सिर्फ ये प्रूव करना है कि r इज लेस देन b। ठीक है, r इज लेस देन b। नाउ वी वांट टू प्रूव r इज लेस देन b। तो कंट्रेरी सपोज कर लेंगे, r इज लेस देन b हमने प्रूव करना है। कंट्रेरी सपोज कर लेंगे कि r अगर b से छोटा है, ये हमने प्रूव करना है। तो कंट्रेरी सपोज हम क्या करेंगे कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, यानी यही हमारे पास ऑपोजिशन जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमने प्रूव करना, ऑपोजिट सपोजिशन यही बनती है ना, कि अगर हमने लेस देन प्रूव करना है तो हम अगर उसका ऑपोजिट सपोज करें तो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल, दो कंडीशन आ सकती हैं, या तो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होता है या फिर इक्वल होता है। तो यहाँ से लेस देन अगर हमने प्रूव करना है तो कंट्रेरी सपोज में क्या आएगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू b। क्लियर? यहाँ से अगर दूसरी तरफ b को दूसरी तरफ लेके जाए इनइक्वालिटी के, तो r माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पर r की हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे a माइनस बी क्यू, देन माइनस b, यहाँ से अब माइनस b अगर कॉमन लें तो q प्लस 1 आ जाता है। तो डेट्स इट। यहाँ पर जो q प्लस 1 है ये भी एक इंटीजर है, q प्लस 1 इज आल्सो एन इंटीजर। ठीक है, तो q प्लस 1 क्या है, ये भी एक इंटीजर है। ठीक है, देखें यहाँ पर जो आपका ये है ना, a माइनस बी इंटू क्यू प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास एक एलिमेंट है जो कि क्या है, r माइनस बी है। ये एक एलिमेंट है ना, r माइनस बी। तो ये क्या है आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी या बड़ा भी है और इक्वल भी है। तो डेट्स इट। यहाँ से अगर जो q की अगर बात करें तो अगर q बिलोंग करता है, q बिलोंग्स टू z, देन q प्लस 1 भी किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू z। यानी अगर उसमें एक 1 भी ऐड करें उस इंटीजर में तो वो भी सेट ऑफ z में से ही बिलोंग करेगा। तो ये वाला जो है, ये जो प्रोपोजिशन है, ये जो इनइक्वालिटी है, ये क्या शो कर रही है कि ये जो a माइनस बी क्यू प्लस 1 है, ये भी आपका एक सेट ऑफ a में से ही एक एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो इस एलिमेंट का नाम क्या है, r माइनस बी, जिसको हमने r माइनस बी कहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास अगर आप देखें तो r माइनस बी ये लेस होगा r से, r माइनस बी इज लेस देन r। ठीक है, कैसे वाला,
क्योंकि जो आपने वैल्यू ऐड करते जाना है, जैसे आप बढ़ाते जाते हैं तो वो कम होती जाती है वैल्यू। जैसे आप अगर यहाँ पर देखें तो आपने जैसे +2 किया था ना, यहाँ से आप वैल्यू बढ़ा रहे थे ना, तो वो कम हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखें तो a-2b दैट्स लेस देन a-b। यहाँ पर अगर आपने वैल्यू q+1 बढ़ाया ना, q में एक ऐड किया इंटीजर में, तो वो जो वैल्यू जो आपका एलिमेंट आएगा, r-b, वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू r से। तो आपने यहाँ पर लेट किया था कि r जो है दैट्स द लीस्ट एलिमेंट, और हमें इससे छोटा एलिमेंट भी हमें यहाँ पर मिल गया। यानी आपने यहाँ सपोजिशन क्या की थी कि r इज द लीस्ट एलिमेंट, तो अभी हमें यहाँ पर r से छोटा एलिमेंट भी मिल गया। तो हमारी जो सपोजिशन है कि r ग्रेटर देन इक्वल टू b, दैट इज रॉन्ग। सो हमारा जो हमने प्रूव करना था कि r इज लेस देन b, अगर देखो ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो चूंकि रॉन्ग हो गई है तो ओनली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि r इज लेस देन b। क्लियर। अब यहाँ से इस कंडीशन को हम b मार्क कर देते हैं। अब a और b को अगर कंबाइन करें तो a में क्या था कि ग्रेटर देन इक्वल टू r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड सेकंड कंडीशन में प्रूव कर दिया कि r इज लेस देन b। यहाँ से देखो तो r इज इक्वल टू a-b। हमें जो गिवन था, क्या गिवन था जी, a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो डेट्स इट, हमने यहाँ से जो bq है प्लस bq उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो r इज इक्वल टू bq प्लस r। यहाँ से हमारे पास ये प्रूव हो गया, पहला स्टेप प्रूव हो गया। नेक्स्ट, अगले थ्योरम का नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने आपको कहा था कि हमें इसका यूनिकनेस प्रूव करना है। यूनिकनेस के लिए हम यहाँ पर एक और इंटीजर q1 एंड r1 अनदर इंटीजर हम सपोज करते हैं फॉर द सेम डिवीजन। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि अगर जो एक हम डिवीजन का प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे अगर एग्जांपल में अगर आप जाएं तो यहाँ पर डिवीजन अगर आप देखें तो ये 7 और 1, हमने ये q जो है वो 7 है और r जो है 1 है। अभी हमने यहाँ पर डिफरेंट इंटीजर सपोज कर लिया है, जो कि q1 और r1 है वो डिफरेंट हो सकता है 7 और 1 से। हमने ये सपोज किया, बाद में हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमने डिफरेंट सपोज किया वो एक्चुअल में डिफरेंट नहीं है, वो वही इंटीजर होगा जो हमने सपोज किया है। तो डेट्स इट, यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि वो यूनिकनेस वहाँ पर एग्जिस्ट करती है। देखिए, लेट q1 एंड r1 आर अनदर इंटीजर फॉर द सेम डिवीजन। तो डेट्स इट, जब यहाँ से आपने पहले क्या लिखा था, a को bq प्लस r, तब आपने इंटीजर कौन से थे, q और r थे। अब इस सेम डिवीजन के लिए आप a को क्या लिखेंगे, bq1 और r1। अब यहाँ से दोनों इक्वल आ जाएंगे, bq प्लस r इज इक्वल टू bq1 प्लस r1। तो यहाँ से अगर आप bq1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो bq माइनस bq1 इज इक्वल टू r1 माइनस r, और यहाँ पर r पर कंडीशन ये है कि वो b से लेस देन है, और r1 पर कंडीशन ये है वो भी 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू b है। अब दोनों तरफ अगर मॉडुलस लें तो मॉडुलस यहाँ पर दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। यहाँ से चूंकि b हमने गिवन स्टेटमेंट में ये बोला था कि b इज ग्रेटर देन, यानी b हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस वही आता है। यहाँ से b चूंकि पॉजिटिव है तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है कि ये शायद नेगेटिव हो जाए, तो डेट्स इट, यहाँ पर हमारा मॉडुलस आ गया। b चूंकि ऑलरेडी पॉजिटिव था गिवन, तो ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा, इस पर मॉडुलस जो है इस पर अफेक्ट नहीं करेगा। देखिए, यहाँ से r1 माइनस r आ जाएगा। अब सिंस हमारे पास गिवन ये है कि r इज लेस देन b एंड r1 इज लेस देन b बाय द डिवीजन एल्गोरिथम स्टेटमेंट। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर इन दोनों को माइनस करें, इसके अकॉर्डिंगली अगर आप इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा, r1 माइनस r1 माइनस r इज इक्वल टू b माइनस b। नेक्स्ट अगले स्टेप में अगर आप मॉडुलस लें r1 माइनस r, इस पर मॉडुलस अप्लाई किया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 आ चुका है, तो ये तो इनका डिफरेंस क्या है, 0 के इक्वल आ गया। क्लियर, यहाँ से इनका डिफरेंस क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेस देन b कैसे होगा, लेस देन b कैसे होगा, क्योंकि आपने क्या कहा, b इज़ अ पॉजिटिव नंबर।
आपने यहाँ पर क्या कहा, b इज़ अ पॉजिटिव नंबर, b इज़ ग्रेटर देन 0। तो ऑलरेडी ये जो r फिर क्या हो सकता है कि मॉडुलस ऑफ r1 माइनस r ये लेस देन b होगा ना। क्यों? क्योंकि b 0 से बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेट बात है कि अगर ये 0 है तो वो क्या होगा, 0 की जगह रिप्लेस कर देगा। क्लियर? यहाँ से r1 और माइनस r इज लेस देन b। क्लियर? यहाँ से अगर आप r1 माइनस r की जगह लेस देन b इनइक्वालिटी में अगर चेंज करें तो दैट्स ये क्या बन जाएगा हमारे पास, b इंटू क्यू माइनस Q1 का मॉडुलस लेस देन b होगा। अब b को अगर आप दोनों तरफ डिवाइड करें तो यहाँ पर यह आ जाएगा q माइनस Q1 इज लेस देन 1, मॉडुलस इज लेस देन 1। अच्छा जी, यहाँ से क्योंकि हमने ये कहा है कि क्योंकि ये देखो, ये जो आपका मॉडुलस है ये सम चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, यहाँ पर ये जो सम है, ये जो डिफरेंस है, सॉरी ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस की अगर हम बात करें q माइनस Q1, चाहे ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो या फिर q माइनस Q1 ये लेस देन 0 हो, तो मॉडुलस में हमेशा ये क्या आएगा, मॉडुलस में हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। q माइनस Q1 ये हमेशा क्या आएगा, मॉडुलस में ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर अब बात करें तो यहाँ पर इसने कहा है कि ये जो मॉडुलस है ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये ऑलवेज क्या आएगा, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये 1 से छोटा है और ये दोनों q और Q1 ये क्या हैं, दो इंटीजर हैं, q एंड Q1 आर इंटीजर्स। देन q माइनस Q1 इज इंटीजर, q माइनस Q1 इज इंटीजर। इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाए, चलो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, q माइनस Q1 इज इंटीजर। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, ये पॉजिटिव अगर हो या फिर नेगेटिव हो, इनका मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव आना है और q और Q1 ये दोनों इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर में से हैं, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर होगा। यहाँ पर ये कंडीशन है, यहाँ से ज़रा आपने बात गौर करनी है कि जो q माइनस Q1 है इसका जो मॉडुलस है ये लेस देन 1 है। अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इंटीजर है, इनका जो q माइनस Q1 का डिफरेंस क्या आएगा, इंटीजर लेस देन 1 है और ये पॉजिटिव होगा, तो दैट मीन्स कि क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। इनका डिफरेंस क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो यही बचती ना हमारे पास कि अगर वो लेस देन 1 है और है इंटीजर लेकिन है ग्रेटर देन 0, तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो 0 होगा। ठीक है, अब मॉडुलस अगर 0 है दैट मीन्स कि q और Q1 ये एक सेम नंबर हैं जिनका डिफरेंस हमारे पास 0 आ रहा है, दैट मीन्स q और Q1 सेम है। और इसी तरह अगर आप Q1 की जगह यहाँ q पुट कर देंगे तो यहाँ पर अगर आप q पुट कर देंगे तो R1 और R ये भी आपके पास इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने डिफरेंट इंटीजर लेके हमने यूनिकनेस को प्रूव किया। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो या यूक्लिड्स थ्योरम लगाएंगे तो हर डिवीजन के प्रोसेस में हमारे पास एक यूनिक इंटीजर और q एंड r मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपने जो a है उसको हम क्या लिख सकते हैं, bq प्लस r, और r पर कंडीशन ये कि या तो 0 होगा या b से छोटा होगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।